सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा और गुड मॉर्निंग। साथियों, हमारा बहुत-बहुत बधाई हो, हमारा ये सेशन कंटिन्यू चल रहा है। जिस सेशन का नाम यदि अगर मैं बात करता हूँ, तो इस सेशन का नाम है 21 डेज़ बेसिक मास्टरी क्लासेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्लासेस चल रही है, जिसका यदि अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की एक ऐसी क्लास जो आज तक अभी तक ऐसा क्लास नहीं देखा गया था। एक ऐसा क्लास जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में पारंगत बना देगा। यानी कि यदि अगर आप नए डायरेक्ट सेलर हैं, अनुभवी डायरेक्ट सेलर हैं, पुराने डायरेक्ट सेलर हैं, किसी प्रकार के डायरेक्ट सेलर हैं, तो आपके लिए पहली बार एक ऐसी 21 दिन की बेसिक मास्टरी क्लास लाया गया है, जिस क्लास को यदि अगर आप शुरुआत से देखते हैं तो इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। पहले दिन से, पहला दिन जब कोई ज्वाइनिंग करेगा वहां से, और उसके बाद यदि अगर मैं बात करता हूं कि वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, इन सब चीजों का एक कंटेंट इसमें शामिल किया गया है, जिसका आज 21वां दिन है। यानी कि आज इसका आखिरी दिन है, हम आखिरी दिन में पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि 20 दिन की स्लाइड, 20 दिन के वीडियो आपको YouTube नारायण वर्ल्ड में मिल जाएगा। आप वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, यदि अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत ज्यादा लर्निंग आपको मिलेगी। और यदि अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हैं, कहीं से भी उठा के देखते हैं, तो भी हर एक वीडियो, हर एक पॉइंट बहुत काम का है। आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। आज हम स्टार्ट करते हैं 21वां दिन, यानी अंतिम दिन के सेशन में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के बारे में मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं बात करूं, लेकिन मैंने जानबूझकर इसको आखिरी में रखा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि पहले आप बिजनेस के बेसिक चीजों को समझ जाइए, फिर उसके बाद बेसिक चीजों को समझने के बाद लोगों की ओपिनियन, इससे हम किस तरीके से बाहर आए। एक्चुअली ना, ओपिनियन के अगर बारे में मैं बात करूं, तो ओपिनियन जो है ना, मार्केट में आलू प्याज की तरह, आलू की तरह मिलती है। आलू, आलू किस तरीके से बहुत सस्ता मिलता है कि बहुत बहुत महंगा मिलता है आलू। 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए वर्तमान के रेट के हिसाब से इसी तरीके से उसके किलो चल रहे हैं अभी। तो 40 रुपए किलो का आलू रहता है। तो 40 रुपए किलो का आलू ना, लोग ना भर भर के आप पर लुटाते हैं। लेकिन यदि अगर मैं बात करता हूं गोल्ड की बात, क्या गोल्ड आप पर लुटाते हैं? नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल है, गोल्ड की रेट बहुत ज्यादा है। गोल्ड का अभी शायद तक 90,000 रुपए चल रहा है, और आलू जो है 40 रुपए किलो चल रहा है, और वो 90,000 रुपए तोला चल रहा है। अब 10 ग्राम का 90,000 रुपए, तो 100 ग्राम का 9 लाख रुपए, और 1,000 ग्राम का अगर बात करते हैं तो 90 लाख रुपए। एक 90 लाख रुपए किलो है, और एक 40 रुपए किलो है। तो 40 रुपए किलो वाला चीज तो फोकट में भी मिल जाएगा, मतलब बहुत आसानी से मिल जाएगा ना, है ना। और 90 लाख रुपए किलो वाला, वो थोड़ी सी तकलीफ है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अब यदि अगर इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं, तो 90 लाख रुपए किलो वाले चीज को बोलते हैं सहयोग। क्या बोलते हैं? सहयोग। और 40 रुपए किलो वाली चीज को क्या बोलते हैं? सलाह। क्या बोलते हैं? सलाह। और हर दूसरा आदमी आपके सामने खड़ा है आपको सलाह देने के लिए। यदि अगर मैं बात करता हूं, आप एक आदमी को कोई चीज पूछोगे, एक आदमी से छोड़ के भैया 10 आदमी आपको सलाह देने के लिए खड़े हो जाएंगे। वो भी आपको ज्ञान देगा, वो भी आपको सजेशन करेगा, वो भी आपको बोलेगा ऐसा करो सर, ऐसा करो सर, ये करो सर, वो करो सर। पूरे ज्ञान देने के लिए लोग खड़े हैं। लेकिन यदि अगर बात करता हूं सलाह देने की, सहयोग करने की, तो सहयोग करने के लिए बहुत कम लोग खड़े होते हैं। अब इसके पीछे एकदम सिंपल रीजन भी तो समझते हैं हम, कि सलाह लोग फोकट में क्यों देते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के दुनिया में सब के सब रायचंद की तरह है। किसकी तरह? रायचंद। सब के सब राय देने के लिए खड़े हैं, लेकिन सहयोग करने वाला कोई खड़ा नहीं है। याद रखना, इस एक बहुत प्यारी सी बात है। यदि अगर आपके जीवन आपकी है, बच्चे आपके हैं, परिवार आपके है, तो उसके लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। राय चंदों की कोई कमी नहीं है, आपको सबके सब राय देने वाले बन जाएंगे। मैं अच्छे से जानता हूं, एक बार की बात है, मैं जिस शहर में रहता हूं वहां पर कुछ एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मर गए, उनके 4 बच्चे थे। पहला वाला बच्चा लगभग 10 साल का रहा होगा, और जो सबसे आखिरी का बच्चा था वो लगभग लगभग 2.5 या 3 साल का रहा होगा। तो इस तरीके से 4 बच्चे थे उनके। जब उनकी डेथ हुई, तो उनको देखने के बाद उनके 4 बच्चे रास्ते पे रोते हुए गुजर रहे थे।
लेकिन पता है आपको, सब के सब ना आसपास में खड़े होकर राय दे रहे थे, बच्चे को ऐसा करो, बच्चे को वैसा करो, बच्चे को वैसा करो। एक महान आदमी आया उनके बीच में और बोला, सबके सब ना साले तुम लोग राय दे रहे हो, किसी की औकात है तो एक आध बच्चे को गोद लेके दिखाओ। सबकी मुंह बंद हो गई। और उस समय जब मुंह बंद हुई तो एक चीज समझ आया था कि भैया राय चंदों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सहयोग करने वालों की बहुत कमी है, और सहयोग जो करते हैं वही लोग हमारे सच्चे होते हैं। तो अब हम यहाँ पर भी आज कुछ कुछ चीजों को समझेंगे कि जब हम कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, चूंकि डायरेक्ट सेलिंग का क्लास है, मैं डायरेक्ट सेलिंग में बात तो करूंगा लेकिन ये बहुत सारी चीज में रिलेट करेगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। जो भी आज मुझे वीडियो में देख रहे हैं, ये हर जगह इस तरीके से ओपिनियन देने वाले लोग खड़े रहते हैं, बढ़ चढ़कर ओपिनियन देते हैं। आपको पता है कोई भी चीजों के बारे में, जिनके बारे में पता हो उनके बारे में ओपिनियन दे तो समझ भी आता है, लेकिन जिनके बारे में पता नहीं होता उनके बारे में भी भर भर के ओपिनियन देते हैं, और कुछ इस तरीके से देते हैं। आइए मैं कुछ कुछ मुद्दे हैं उस पर हम बात करते करते समझने की कोशिश करते हैं। द एडवाइस गिवन ऑन एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड ओपिनियन। किसी भी सब्जेक्ट पर सलाह देने को ओपिनियन कहते हैं, किसी एडवाइस देने को किसी भी सब्जेक्ट में। अब भर भर के हमारे आसपास में ऐसे लोग पड़े हैं। यदि अगर आपने कोई भी काम शुरू करना है ना, आप अपने आस पड़ोस में किसी से भी बात कर लो, जी मैं ये काम करना शुरू करने वाला हूं, आपको देखना भर भर के ओपिनियन देंगे। और लोग ना दूर तक तो सोच ही नहीं पाते। लोग जो हैं ट्रेडिशनल चीजों में ज्यादा, मतलब ट्रेडिशनल चीजों के बारे में ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा अपरंपरागत है या जो थोड़ा सा हटकर काम है, इसके बारे में तो उनकी रिस्पॉन्स जो है टोटली नेगेटिव रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहती है। अब कैसे उनकी रिस्पॉन्स नेगेटिव रहती है, एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब अभी हमारा जो यूथ है, अभी के जो यूथ है, वो इस दिशा में भग रहा है कि सबके सबका एक ही इंटेंशन है कि गेट अ गुड एजुकेशन, गेट अ गुड जॉब, अच्छे से पढ़ाई कर लो फिर आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगी, इस टाइप का भी का इंटेंशन चल रहा है। तो अभी ना सबके सब ना एक ही, मतलब यदि अगर कोई बंदा ये बोलता है कि अजी मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, मैं सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करूंगा, तब 90% लोग ना उसको यही सजेशन देंगे, अरे वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब उसको उसी बारे में मोटिवेट करेंगे, तुम वही कर लो, वही कर लो, वही कर लो, इस टाइप के उनके भाव आएंगे। लेकिन यदि अगर मैं बात करता हूं, थोड़ी देर के लिए यदि अगर वो बंदा बोल दे कि मैं कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तब फिर देखना उनके, मतलब उनके साथ में बात करने वाले लोगों का क्या लाइन रहेगा, उनके साथ क्या बात होंगी पता है? तू बिजनेस करेगा? तू पागल हो गया है? तू बिजनेस करेगा? बिजनेस में कितनी रिस्क है जानता है तू? हाँ? और देख, मेरा वो चाचा ने किया, वो ताऊ ने किया, वो फलाने ने किया, सब बर्बाद हो गए, और तू भी शुरू कर रहा है? पागल हो गया है? अरे भाई, उसने तुझसे कोई पैसा नहीं मांगा, उसने तुझसे कोई वो नहीं मांगा, वो सिर्फ आपको बताया कि मैं बिजनेस करने वाला हूं, लेकिन उसको, अब भाई उसके कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। लेकिन क्या होता है, अपन लोग ना सब मामले में माहिर होते हैं। अपने को अगर कोई आज यदि अगर कोई पूछ दे नरेंद्र मोदी को क्या डिसीजन लेना चाहिए, अपन नरेंद्र मोदी के पीए बनने तो छोड़ो, उसके चपरासी बनने के लायक नहीं है, बुरा मत मानना, सॉरी टू से, इसको प्लीज अन्यथा मत लेना। उसके बाद भी अपन क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे यदि अगर तेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती तो नरेंद्र मोदी तुझे पर्सनल असिस्टेंट नहीं रख लेता क्या? हाँ? फिर फिर भी अपन नहीं आओ, अपन ओपिनियन देने में मास्टर है। और उसके बाद क्या बोला, अरे यार अपन तो बहुत, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इन इंडिया एज ओपिनियन गिवर। लगभग सारे के सारे बंदे भारत में, लगभग ऑलमोस्ट, मैं तो ऑलमोस्ट लिखा हूं, ओपिनियन गिवर है। कई लोग होते हैं जो किसी के निर्णय का सम्मान करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं किसी के निर्णय का सम्मान करते हैं। कोई आया बोला अंकल मैं ये करने वाला हूं, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, लगे रहो। तो फिर वो बोलेगा अंकल अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर क्या होगा? बेटा प्रॉब्लम्स तो हमारे जीवन का हिस्सा है, प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन वहां से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। इस तरीके से बोल के उसको मोटिवेट करता है। लेकिन कई लोग ऐसे पड़ा, अरे यार तू भी ये काम करना शुरू कर दिया। हम डायरेक्ट सेलर लोगों को तो स्पेशली, हमें डायरेक्ट सेलर लोग अगर बोलते हैं ना कि भैया मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ गया हूं, यार तू जुड़ गया, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तू, ये भी कोई काम है? ये चोरी का काम है? डाका डालते हैं यहां पर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत सरकार कानून बना के रखी है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भारत सरकार गाइडलाइन जारी करके रखी है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भारत सरकार, अब हर डायरेक्ट सेलर को लाइसेंस की डिमांड है। हम जितने भी लोग हैं सबको लाइसेंस अप्लाई करना है, विदाउट लाइसेंस हम लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। और ये कौन सा बंदा है
और ये क्या बोल रहे हैं हम डायरेक्ट सेलर को, मतलब क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट सेलिंग में स्कोप कितनी है? 4-5 साल में करोड़पति बनना संभव है, और वो भी न्यूनतम लागत में। एक मिनिमम अमाउंट का प्रोडक्ट लेते हैं आप, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 का, और इतने अमाउंट से आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, 5 साल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। क्या गलत है इस काम में, बताओ? लेकिन ये लोग तो लाइन लगा के खड़े रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ये भी कोई काम है? मेंबर बनाने वाला काम है। हमारी तो ऐसी खिल्ली उड़ाई जाती जैसे हमने ना कोई मार्केट में भयंकर चोरी चमारी कर दिया, हमने इतनी बड़ी गलती कर दी इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग करके, मानो हमने ना देश निकाला जैसा कोई अपराध कर दिया। अरे क्या गलती है भाई इस काम में? लोग नहीं जुड़ते, कंपनी फ्रॉड होती है। भाई देख, सबसे पहली बात यह है, यदि डिटेल पता नहीं है ना तो बात मत कर। लोग नहीं जुड़ते, तुझे मैं कोई नया काम दे देता हूं, करके दिखाना सक्सेसफुली, 3-4 साल तुझे समझने में लग जाएगा, लेकिन उसके बाद तू ऐसा बात कर रहा, लोग नहीं जुड़ते ये नहीं। अरे भैया सीख जाना यार, बिना सीखे साइकिल नहीं चला सकते तो बिना सीखे एरोप्लेन कैसे चला लोगे? हर चीजों को सीखना पड़ता है, इस काम को भी सीख लो, इस काम में भी आसानी हो जाएगी। हमने बहुत किया, किस एंगल से आपने बहुत किया बताओ? किस एंगल से? आपने जो किया वो आपका ही एंगल था। क्या आपने सिस्टम के एंगल से किया, डायरेक्ट सेलिंग रूल के एंगल से किया? क्या आपने सही कंपनी का चयन किया था? क्या आपने पूरी स्टडी करी थी? क्या आपने देखा था कि कहां से क्या हो सकता है? जब आपने कोई चीजों के बारे में, और आपका डेडिकेशन कितना था बताओ तो भला, कितने समर्पित थे? क्या उसके हर एक मीटिंग इवेंट में आप जाते थे? क्या उसके लिए हमेशा आप डेडिकेटेड रहते थे? जब आप रहते ही नहीं थे फिर कैसे बोल दिया आपने किया और सफल नहीं हुआ? और यदि अगर आप ये बोलते हो कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होता तो इतने सारे लोग कामयाब कैसे हो रहे हैं? अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी करी होंगी। अब जब आपने कुछ ना कुछ कमी करी होंगी तो अपनी कमी पर अपने ऊपर उंगली उठाइए ना, पूरी इंडस्ट्री पर क्यों उंगली उठा रहे हैं आप? और हम डायरेक्ट सेलर लोगों को ना इस तरीके से देखना बंद करो। हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरर, हमारी कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेती है, कस्टमर तक पहुंचाती है, खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, कस्टमर तक पहुंचाती है। बीच में जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएफएन एजेंट, टैक्सेस एंड गाड़ी भाड़ा वगैरह जितना भी चीज होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, इन सब पैसे को उठा के हम डायरेक्ट सेलर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। गलत क्या करती है? और साथ में सामने वाले को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। और वो बेसिक नीड के प्रोडक्ट रहती हैं इसमें जो हमारे बहुत ज्यादा जरूरत के, सुबह से लेकर रात तक में इस्तेमाल होने वाले मैक्सिमम प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलता है। जो आप कहीं ना कहीं बाहर से खरीदते हैं उसको आप इस इंडस्ट्री से खरीद लीजिए। गलत क्या है? नो डाउट इस काम में सफल होने के बारे में अगर आपका ओपिनियन है तो मैं एक ही बात बोलूंगा, सफल होने के लिए इसमें आपको सही तरीके से सिस्टम के साथ, सही लीडर के मार्गदर्शन में और पूरे एथिक्स को फॉलो करते हुए काम करना पड़ता है, तब आप इसमें कामयाब हो पाते हैं। इसके भी एथिक्स है, इसके भी रूल्स है, इसके भी रेगुलेशंस है, इसके भी नियम कायदे कानून बने हुए हैं। जब आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे कामयाब कैसे होंगे आप? लेकिन आपको तो भैया यहां पर तो मतलब चट मंगनी पट ब्याह की तरह सफलता चाहिए। आज आपने ज्वाइनिंग किया, कल के डेट में आपको करोड़पति होना है। अच्छा, दुनिया के जितने भी काम आप शुरू करेंगे उसमें करोड़पति बनने के लिए आपका माइंड सेट है कि 3 से 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको 2 दिन में कामयाबी चाहिए। वाह भाई वाह। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, निवेदन करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति ऐसा भाव मत रखिए। हमको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग में इससे पहले कुछ बुरी कंपनियां थी, गलत विचारधारा के लोग आ गए थे और उन्होंने इस तरीके से अपने उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को नुकसान में डाल दिया। ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरी तरीके से सत्य है, यह अधूरा सत्य हो सकता है। आप पहले डीपली जाइए, गलत नियत और गलत सोच वाली कंपनी के बारे में आपको पहले परखना चाहिए। तो आप जब खुद गलत चीजों में फंसे और उसके बाद आप बर्बाद हो गए हैं, इस तरीके से बात करते, तो ये आपका वो होना चाहिए। आप इसको पूरी इंडस्ट्री पर उंगली उठाने का आपको अधिकार नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को इज्जत दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा कारोबार है यार। 25 साल पढ़ाई करने के बाद कोई आदमी अपना रिज्यूम बनाकर दर दर भटकते रहता है कि प्लीज गिव मी अ जॉब, और उसके बाद एक एम्प्लॉयर उसकी क्वालिटी नहीं बल्कि अब तुम्हारी उसके आधार पर, तुम्हारे डिग्री के आधार पर तुम्हारी क्वालिटी डिसाइड करता है।
कि तुम इतने इतने रुपए के लायक हो। यार तुम्हारा खुद का भी तो वैल्यू है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब 25 साल नौकरी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद ये सब करने के बाद आप नौकरी दर दर नौकरी के लिए ढूंढते हो, क्या है यार इंडस्ट्री। दो तीन पहले आइए, 1 1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग में रहिए, समझते जाइए, बारीकी से चीजों को पढ़िए, क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई भी किसी के पीछे क्या मकसद है, कैसे सेल्स करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, क्या बॉडी लैंग्वेज होता है, क्या ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी होती है, क्या लोगों से बात करने के एथिक्स होते हैं, इन सब चीजों का आप अच्छे से गोल पढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस अटेंड कीजिए। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग की क्लास नहीं थी तो बात अलग थी, अब डायरेक्ट सेलिंग की क्लास भी है, डायरेक्ट सेलिंग की क्लास को लीजिए, समझिए, उसके बाद आप कहीं जाकर आप इसके बारे में कोई ना कोई वो कीजिए। 2 3 साल लगेगा, 2 3 साल बाद आप ऑटोमेटिक कामयाब हो जाएंगे। और ये होता ही है, मैक्सिमम लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए 5 साल का मिनिमम गोल बनाकर काम किया है वो गारंटेड सफल हुआ है। 5 साल पूरी समर्पण के साथ, 5 साल पूरा निष्ठा के साथ, 5 साल में कोई छुट्टी भी नहीं मारते हैं जो लोग कामयाब होना चाहते हैं। 5 साल कोई छुट्टी नहीं, 5 साल कोई शादी नहीं, 5 साल कोई ब्याह नहीं, 5 साल कोई नामकरण संस्कार वगैरह नहीं। कोई कहीं पर नहीं जाता 5 साल, जो जो इसमें कामयाब होना चाहता है। आप भी 5 साल देके देखिए, 5 साल पूरा डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, कामयाब होके रहेंगे आप। आपका उद्देश्य भी सही होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट सेलर लोगों के लिए यही बात कहूंगा कि इंडस्ट्री में बहुत ताकत है, आप इसमें रहिए, दिल से काम कीजिए। देयर इज नो dearth ऑफ पीपल गिविंग एडवाइस इन दिस वर्ल्ड। पीपल enthusiastically गिव देयर ओपिनियन, नो एनी मैटर। एकदम सिंपल है, लोग दुनिया में लोग ना किसी भी चीज की सलाह देने के लिए खड़े हैं, और लोग जोश के साथ खड़े रहते हैं, भले उनको कोई मैटर पता ना हो। तो मैं इसीलिए आगे बात करता जाता हूं, समझना। दे गिव देयर ओपिनियन इवन ऑन द इश्यू अबाउट विच दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज। किसी मुद्दे पर उनको पर्याप्त नॉलेज भी नहीं रहता, उसके बाद भी उस पर सलाह देते रहते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। देयर आर वेरी फ्यू पीपल who help to move ahead, but there are many people who give the advice and stop us from doing anything। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, और बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो हमको आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा टांग खींचने के लिए भी खड़े रहते हैं। बहुत कम ही लोग हैं सलाह देने, सहयोग करने वाले और सही सलाह देने वाले। बाकी आप सब चीजों को समझिए, बारीकी से समझिए। जो भी आया कुछ ना कुछ सलाह देके चला गया। मान के चलिए आप कोई रेस्टोरेंट डालना चाह रहे हैं, एक बंदे को पूछा रेस्टोरेंट डालने वाला हूं भैया क्या करूं, वो आपको चार लाइन सुना के चला गया। यार रेस्टोरेंट में कहाँ है यार, आजकल लोग ना खा नहीं रहे हैं यार, आजकल लोग जंक फूड में ज्यादा रहते हैं यार, तू कहाँ रेस्टोरेंट खोल रहा है यार, जंक फूड का ठेला लगा ले, और यार मत खोल यार। अरे यार वो जो भी मकसद से चालू करने, पूछ ले उसको क्यों खोलना चाहता है भाई। सलाह देने से पहले पूछ तो ले क्यों करना चाहता है, कुछ ना कुछ कारण बताएगा वो। लेकिन आप तो बस आए, उतर गए मैदान पे ओपिनियन देने के लिए। और मुझे बड़ा बड़ा ताज्जुब होता है, लोग ना इतने बढ़ चढ़कर ओपिनियन देते रहते हैं, बाप रे बाप रे बाप। खड़े रहते हैं चौक चौराहे में, भर भर के ओपिनियन देते रहते हैं। आइए हम आगे और बढ़ते हैं। हु इज ओपिनियन गिवर, कौन होते हैं सलाह दे इस तरीके से ओपिनियन देने वाले। देयर इज सोलफुल सेटिस्फैक्शन इन गिविंग एडवाइस टू पीपल। इनको आत्मीय संतुष्टि मिलती है लोगों को सलाह देने से। इवन इफ वन डज नॉट नो एनीथिंग स्पेशल अबाउट द सब्जेक्ट। इवन यहां तक ऐसा भी होता है जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, वो भी बढ़ चढ़कर सलाह देते रहते हैं। Perhaps they do not get a chance to speak anywhere. That is why get interest your subject in impart knowledge to you। शायद इनको बोलने का कहीं पर मौका नहीं मिलता, इसलिए ये आपके सब्जेक्ट पे भयंकर इंटरेस्ट लेते हैं। कई लोग होते हैं ना जिनका कहीं पर चलता नहीं है, तो कोई एक आध जने पूछ लिया, तो फिर जब पूछ लिया तो ये बढ़ चढ़ का बताया गया। घर में तो चलती नहीं, घर में बीवी सुनती नहीं, बच्चे सुनते नहीं है, तो आपने पूछ लिया, अब आपको तो सलाह देगा। अरे भाई सलाह दे भी रहा है तो सही तो दे। These are the people around us, our relative, neighbors, friends, unknown, and something even our family members, something sometimes। ये लोग कौन होते हैं भाई?
ये हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे दोस्त यार होते हैं, अनजान लोग भी हमको सलाह देते हैं भैया। और उसके बाद अगर कभी-कभी हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। मैं कभी-कभी एक बात बोलता हूँ, सही गलत के बारे में बताना बिल्कुल सही है, लेकिन किसी के पीछे टांग पकड़ के खींचना ये टोटल गलत है। सही गलत के बारे में एक पेरेंट होने के नाते सबको गाइड करना चाहिए। सबको गाइड करो कि क्या सही है, क्या अपने आपके अनुभव भी हैं, बिल्कुल उस अनुभव को इसमें डालो ना यार, अपने अनुभव को भी बीच में बताओ। ऐसा-ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है मेरे साथ, आप बताइए। लेकिन यदि अगर कोई बंदा कुछ करना चाहता है, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो पहले पहले उनसे पूछ लो एक बार कि आप ये करना क्यों चाहते हो? क्या है आपका इंटेंशन? जब वो आपने उनको एक बार ऐसा पूछ लिया, उसके बाद देखना अगर आपने एक बार उनसे पूछ लिया, तो फिर जवाब मिल जाएगा और जवाब मिलेगा तो फिर काम का जवाब मिलेगा। फिर अच्छे से कन्वर्सेशन हो सकती है। आप शायद समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप इस तरीके से बनिए, ठीक है? आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। शुड वी ऑल टेक एडवाइस? क्या हमें सभी से सलाह लेना चाहिए? No, because it is not necessary that everyone has knowledge to your field. नहीं, नहीं लेना चाहिए हमको सभी सलाह, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी आपके फील्ड से हो। यदि अगर सभी आपके फील्ड से तो बिल्कुल आप सलाह लीजिए। आप जिनसे सलाह भाई मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मैं किससे पूछूंगा? क्रिकेट में सफल हुए लोगों से पूछना चाहिए ना मुझे। अब मैं मेरे घर के बाजू में एक चाय का टपरी लगाता है और उसको जाके पूछ रहा हूं, भैया मैं क्रिकेट खेलूं क्या? मैं क्रिकेट में इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता हूं क्या? क्या सलाह देगा आपको वो? क्या सलाह देगा? यार तू भी अजीब बात कर रहा है यार। विनोद कांबली को देखा था तूने? हाँ, विनोद कांबली कौन जानता है? सचिन का एकदम जिगरी दोस्त था वो। कहां गया वो? बर्बाद हो गया ना। आज 50 साल की उम्र में बेड में पड़ा है ना। क्या क्रिकेट की बात कर दिया है? अब आपने पूछा ही गलत आदमी को, तो सलाह भी तो वैसी मिलेगी। आपको यदि अगर कोई भी सलाह चाहिए तो ऐसे आदमी से पूछो जो पहले तो आपके पर्टिकुलर फील्ड का हो, और दूसरा एटलीस्ट उसे उसके बारे में कुछ ना कुछ तजुर्बा हो। लेकिन आप सलाह लेने के लिए, अब भाई सिंपल सी बात है, आपके पेट में दर्द है, वकील के पास जाओगे क्या होगा? क्या होगा? पेट में दर्द है ना, किसके पास जाना चाहिए? तो फिर गए किसके पास? जाना चाहिए डॉक्टर के पास, चले गए वकील के पास। अब वकील आपका परफेक्ट है, वो नहीं हो पा रहा, फिर क्या बोल रहे हो आप? मेरा इलाज सही नहीं हो रहा है। अरे इलाज कैसे सही होगा तेरा? तू पहुंचे ही गलत आदमी के पास है। अब इसको कैसे समझाऊं मैं आपको? We we should take advice from those who have knowledge related and that field. हमें उनके उनसे सलाह लेना चाहिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट का काम करता हो, who have worked and also gain experience in that field. जो कम से कम उसमें एक्सपीरियंस हो और काम करता हो। हम डायरेक्ट सेलर को भी डायरेक्ट सेलर से एडवाइस लेना चाहिए। हम डायरेक्ट सेलर को छोड़ के सबसे एडवाइस लेते हैं। अभी कुछ दिन अभी की बात चल रही है, एक बंदा मेरे साथ है। अब उसको शायद उसके घर वाले कुछ मना किए होंगे। अब वो टोटल घर वाले मना किए तो घर वालों के साथ हो लिया है। मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अरे भाई डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहता है और तू यहाँ आगे बढ़ना चाहता है तो डायरेक्ट सेलर को पूछना ना, तेरी फैमिली के लोग डायरेक्ट सेलर है ना कोई और डायरेक्ट सेलर है, तू किससे बात कर रहा है? तो समझ रहे हैं आप बातों को, इसको समझिए। एडवाइस शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, नॉट अनसक्सेसफुल। हमेशा सलाह सक्सेसफुल लोगों से लेना चाहिए, ना कि अनसक्सेसफुल लोगों से। आप सफल लोगों से सलाह लेना शुरू करो, असफल लोगों से सलाह लोगे, असफलता के बारे में बात करेंगे वो लोग। असफल लोगों को पूछोगे तो वो लोग गारंटेड बता देंगे कि कैसे सफल नहीं हो सकते आप। गारंटेड बताएंगे कैसे सफल नहीं हो सकते आप। और सफल लोगों से सलाह लोगे तो वो बताएंगे कि किस तरीके से मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं। इसको इसलिए आप बहुत सोच समझकर अपना सलाहकार ढूंढिए। भगवान कृष्ण किसके सलाहकार थे? अर्जुन के। और रिजल्ट क्या हुआ? अर्जुन महाभारत जीता। और दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? शकुनी। रिजल्ट क्या निकला? दुर्योधन हारा। बातों को समझिए, सलाहकार सोच समझकर बनाइए। Advice should be taken from expert in the respective field and not from those who are failure. आप उनसे सलाह लीजिए जो उस सामान्य फील्ड में सफल हो, एक्सपर्ट हो। उनसे मत पूछिए जो फेलियर हो। मैं बार बार बोलता हूं, फेलियर लोगों से सलाह लोगे कुछ हासिल नहीं होगा।
असफल लोगों को सलाह लेने पे सिर्फ बर्बादी हाथ लगेगी। पीपल गिव एडवाइस अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स एंड एक्शंस। लोग अपने सोच और कर्मों के आधार पर आपको एडवाइस देते हैं। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। अपने थॉट के अकॉर्डिंग वो लोग आपसे बात करेंगे। अब इसीलिए मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता। हर आदमी की थॉट अलग है, हर आदमी के कर्मा अलग है। जब कर्मा ही अलग है तो उनका थॉट अलग है, कर्मा अलग है, तो रिजल्ट भी तो अलग ही रहेंगे ना। एवरी पर्सन एडवाइस मे बी डिफरेंट एंड एवरीवन मे बी राइट फ्रॉम देयर ऑन पर्सपेक्टिव। एकदम सिंपल है, हर एक आदमी की सलाह अलग हो सकती है और वो अपने जगह पे बिल्कुल सही भी हो सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी एक अलग मान्यता है। एकदम सिंपल बात लिखा है, क्योंकि हीरो की परख जौहरी को होगी, ना कि कॉमन इंसान को होगा। जौहरी ही हीरे की परख करेगी ना जनाब, अच्छे समझिए ना इस बातों को। यदि अगर आपको हीरा है आपके हाथ में और आप एक मैकेनिक के पास चले गए और मैकेनिक को बोले भैया देखो तो मेरे पास एक पत्थर है, ये कौन सा पत्थर है, मैकेनिक क्या बोलेगा आपको? सबसे पहले कॉमन सेंस लगाइए, क्या बोलेगा? अरे भैया उसको परख ही नहीं है, वो तो बोलेगा कांच का टुकड़ा है। लेकिन यदि अगर उसी हीरे को जौहरी के पास लेके जाओगे तो उसकी वैल्यू करेगा। अब यहीं पर आप भी समझिए, कोई भी काम के बारे में उस फील्ड में एक्सपर्ट आदमी के पास जाओ ना, जो उसमें कम से कम एक्सपर्ट हो, उसके बारे में नॉलेज रखता हो। अब आप लोग को भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब होना तो अपने मेंटर के पास जाइए, अपने लीडर्स के पास जाइए, आप अपने सलाह मानिए, उनसे डिस्कस कीजिए, तब कहीं जाकर आप इसमें कामयाब हो पाएंगे, तब आपको सही सलाह मिल पाएगी। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एन ऑटो ड्राइवर टू बाय अ मर्सिडीज इज क्वेश्चनेबल। बिल्कुल सही है। यदि अगर आप एक ऑटो ड्राइवर को मर्सिडीज के बारे में बात पूछोगे तो एक प्रश्नवाचक है भाई ये। ऑटो ड्राइवर को मर्सिडीज 70 लाख 80 लाख की गाड़ी लेने के बारे में ऑटो ड्राइवर को पूछ रहे हो? ऑटो ड्राइवर तो यही बोलेगा ना, क्या 70-80 लाख रुपए का मर्सिडीज ले रहा है, एक काम कर 4 लाख में ऑटो मिलता है, 20 को ऑटो खरीद ले, 20 नौकर लगा, 20 लोग गाड़ी चलाएंगे, बैठे बैठे पैसा कमाएगा। अब उसको क्या पता कि मर्सिडीज क्या होती है? अब जानता भी होगा तो भी थोड़ा ना बोलेगा 80 लाख रुपए गाड़ी में बैठ। उसके तो खर्चा ही है ना, उसके तो बर्बादी है, पैसा का नुकसान है। लेकिन जो उसमें बैठता है, जो उसकी वैल्यू जानता है, उसके लिए तो बहुत काम का चीज है। इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से इस चीजों के बारे में सलाह मत लीजिए जो उनके बारे में जानता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल आपके लिए होना चाहिए। लूजर नेवर गिव एडवाइस ऑन विनिंग। हारने वाले कभी जीतने के बारे में सलाह दे ही नहीं सकते। अब जरूरी नहीं है कि हम आप अपने पापा का रिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्ट कीजिए अपने पापा का, लेकिन ये बात तो देख लीजिए कि पापा क्या किसी विशेष फील्ड में आपको बहुत अच्छा सलाह दे पाएंगे। आप उनका रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। मैं फिर से बोलूंगा, मेरे मेरे एटीट्यूड से भटकिए मत। मैं किसी भी एंगल से ये नहीं बोलना चाह रहा हूं किसी का विरोध करो। आप अपने कॉमन सेंस का अपना इस्तेमाल करो कि किससे सलाह लेना सही रहेगा। माता पिता होने के नाते कभी आपको नुकसान होने के बारे में सलाह नहीं दे सकते, लेकिन यदि अगर आपके पॉइंट में दम है तो आप उनको कन्विंस करने की हिम्मत रखिए, और आपके मेहनत में दम है तो आप उनसे बात कीजिए कि देखिए ऐसा ऐसा है पापा, और डिस्कस कीजिए, फिर आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। टू विन डेडिकेशन along with discipline is required। जीतने के लिए समर्पण और अनुशासन की जरूरत होती है। समझिए इन बातों को। किसी भी फील्ड में यदि अगर कामयाब होना है तो डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए, समर्पण चाहिए और अनुशासित रहना होगा। वन शुड टेक एडवाइस फ्रॉम द बिग थिंकर। और हमें ऐसे लोगों से भी सलाह लेना चाहिए जो बड़ा सोचते हैं। जो छोटा सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करो ऐसे लोगों से कभी सलाह मत लो। कभी सलाह मत लो, बड़ा सोचने वालों से सलाह लो। बड़ा बड़ा जो सोचते हैं वो बड़ा कुछ जानते भी हैं। जो बड़ा सोचेंगे ना, ऐसे लोगों से सलाह लोगे तकलीफ में आ जाओगे। बड़ा सोचने वाले से सलाह लो और छोटे सोच वाले लोगों से दूरियां बना लो। बार बार बोलूंगा मैं, छोटे सोच वाले लोगों से दूर हो जाओ। क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ बिफोर टेकिंग एडवाइस। किसी से भी सलाह लेने से पहले कुछ सवाल खुद से पूछना शुरू करो। एकदम सिंपल है, यहाँ पर प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। कैन ही गिव मी द करेक्ट इंफॉर्मेशन? पहला सवाल पूछो। जिससे सलाह लेने जा रहे हो, सलाह लेने के लिए पहुंचने वाले हो, एक बार खुद से खड़े होकर रुको, रुको, खड़े हो, सोचो और खुद से सवाल पूछो, क्या ये मुझे परफेक्ट जानकारी दे पाएंगे? एकदम पहला, एडवाइस लेना गलत नहीं, एडवाइस लेना चाहिए, लेकिन सवाल खुद से भी करो। अरे यार सिंपल सी बात है, मैं इसको कितने बार उदाहरण देके समझाऊं। मैं यदि अगर समोसा बेचने वाले को अगर बोलूंगा, मतलब उससे पूछूंगा हेल्थ के बारे में, बता यार,
तो कभी समोसा बेचने वाला मुझे कभी बोलेगा ही नहीं कि समोसा मत खा, समोसा खाने से अच्छा बॉडी बनता है, ये होता है। लेकिन अगर मैं एक योगा एक्सपर्ट के पास जाके पूछूंगा, भैया आप मुझे शरीर के बारे में बताओ, तो योगा एक्सपर्ट अवॉइड करने के लिए बोलेगा समोसा पहले। बातों को समझिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, रिपीट ऑन माई पॉइंट, मेरे शब्दों पे आइए आप। मैं सबकी नजरिए के बारे में बात कर रहा हूं, और उसके बाद आपके बारे में बात कर रहा हूं। आप ही अगर भटकते रहोगे तो आपका टाइम खराब होगा ना जनाब। इसलिए अपने आप से सवाल करो। पहला सवाल, कैन ही गिव मी द करेक्ट इंफॉर्मेशन? क्या वो मुझे सही जानकारी दे पाएगा? विल दे हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ दिस फील्ड? क्या उसे इस फील्ड के बारे में सफिशिएंट नॉलेज है? आप सलाह लेने से पहले खुद से बात पूछो। डू दे थिंक बिग? क्या वो बड़ा सोचते हैं? आर दे मे रोल मॉडल इन सम वे? क्या वो किसी के किसी ना किसी फील्ड में रोल मॉडल है? अब बिल्कुल नहीं है तो फिर सलाह क्यों लेना भाई? मैं अगर खुद छज्जू लाल हूं तो तुमको करोड़पति बनने के बारे में कैसे बता पाऊंगा? मैं तो छज्जू लाल के बारे में बात करूंगा ना। समझो, प्रैक्टिकल है, बातों को समझिए। हैज ही फाउंड सक्सेस आफ्टर फेलियर? क्या इसने कभी हारने के बाद सफलता अर्जित करी है? ऐसे लोगों से भी कभी कभी सलाह लेना तकलीफ दे सकता है, जो ना यूं 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 करके ग्रो कर लिया। ये कभी भी सही सलाह नहीं दे पाएंगे मेरे नजरों से। लेकिन जो गिरा है फिर उठा है, फिर गिरा है फिर उठा है और कामयाब हुआ है, ऐसे लोग की सलाह बहुत काम की चीज है। डेफिनेटली ऐसे लोगों को सलाह लेना चाहिए। जो गिरा है उठा है, उसको पता है यार गिर कर उठना किसको बोलते हैं। आप ये सलाह ले सकते हो। लेकिन ऐसे आदमी जो आया, चालू किया यूं यूं या फिर उनके दादा परदादा ने कोई बिजनेस चालू करके रखा था, उसमें आया और करोड़पति बन लिया, ऐसे लोग, इनको नहीं पता स्ट्रगल क्या होता है, इनको नहीं पता। और पता भी होगा तो बात अलग है, और बिल्कुल इनको पता हो सकता है। मैं इनका विरोध भी नहीं करता हूं, क्योंकि इनकी इनकी स्ट्रेटेजी सही हो सकती है, इनके काम इनको सलाह ले सकते हो। लेकिन जो गिर कर उठा है वो तो परफेक्ट बंदा है। गिर कर उठने वाले को तो भैया, कोई भी आप काम चालू करोगे तो फिर तकलीफ तो आएगी ना। कोई भी काम चालू करो, कैसे प्रॉब्लम नहीं आएगा? कोई भी काम चालू करो, प्रॉब्लम्स आ सकती है, नया काम है आपके लिए। और उस प्रॉब्लम से फिर लड़कर कैसे बाहर आना है, ये आपकी सही समझ होनी चाहिए। इसलिए आप ऐसे लोगों से सलाह लो, बिल्कुल सलाह लो। डू दे फॉलो द क्वालिटीज ऑफ सक्सेस? क्या ये खुद सफल होने वाली गुणों को फॉलो करता है? अब लोगों को लेक्चर तो देता है भैया सुबह जल्दी उठना चाहिए, खुद लेट उठ रहा है। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? सबको ज्ञान तो दे रहा है वो कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, खुद वॉक नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों से सलाह सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक है। इज है अ विजनरी? क्या ये दूर तक सोच पाता है? क्या विजनरी है ये क्या समझ पाएगा कि कोई भी काम चालू करेंगे तो 5 साल तो कम से कम लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि ये इसको इनिशियल रिजल्ट चाहिए, इनिशिएट रिजल्ट चाहिए। समझो, बातों को समझो, खुद से सवाल करना है। ही इज ही एन एक्सपर्ट इज सम अदर फील्ड? क्या वो किसी किसी विशेष फील्ड का एक्सपर्ट है? यदि अगर नहीं तो सोच लो, रुक जाओ। ही इज नॉट अ जेलियस? ऐसा तो नहीं कि वो किसी से ईर्ष्या करता है। जलन करने वाले से भी आप अगर सलाह लेने गए और पता चला आपने उनको बोला, अंकल मैं करोड़पति बनने वाला काम चालू कर रहा हूं, और आपसे ही जलता है वो, है करोड़पति करोड़पति बात करते हैं, पापा को देखा तूने, तेरे पापा कितने मेहनत करते, चल जाओ तू भी मेहनत कर। तो सोच समझ के भाई, ईर्ष्यालु लोगों से भी थोड़ा सोच समझ के बोले ना। डज ही हैव काम माइंड और नॉट? क्या वो शांत मस्तिष्क का आदमी है? शांत मन के व्यक्ति से भी सलाह सही लेना चाहिए। शांत मन का आदमी जो है ना, जिस तरीके से बोलते हैं ना, यदि अगर पानी में कोई चीज ढूंढना है तो पानी को शांत होने का वेट करो, तब ना नीचे की चीज नजर आएगी। लेकिन उथल पुथल यदि अगर पानी मचा तो नीचे में कुछ चीज गिरा हुआ नजर नहीं आएगा। तो शांत मन वाला आदमी सुलझा हुआ विचार का रहता है, और सुलझा हुआ विचार का आदमी आपको जरूर ज्ञान दे सकता है। कभी भी बड़ बोले लोग जो होते हैं ना, वो देखना बड़बड़ करते रहते हैं। हाँ, हो सकते हो, मैं देखो हर आदमी का अलग अलग क्वालिटी है, कई लोग बड़ बोड़े लोग भी सही जानकारी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन सोच समझ के सलाह लो, ठीक है। डू दे हैव एनी पोजिशन इन द सोसाइटी? क्या उनका कोई समाज में कुछ अच्छा पोजिशन है? बिल्कुल शायद समझ रहे हो आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन, वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु मेनी हैव
studies studied less than successful their lives. हमें ऐसे लोगों से सलाह लेना चाहिए जो भले ही कम पढ़े लिखे हो लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कामयाब हो। ये आपकी धारणा बदलना होगा आपको कि ज्यादा पढ़ा लिखा है तो अच्छा सजेशन देगा। डिग्री की पढ़ाई को ज्यादा पढ़ाई मत बोलना भाई। स्कूल एकेडमिक के बारे में सर्वे हुआ है और सिद्ध हो चुका है कि हमारी सफलता का सिर्फ 15% योगदान स्कूल एकेडमिक का रहता है। 15% सिर्फ। बाकी 85% आपको बाहरी दुनिया से सीखना पड़ता है। इसलिए इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें, भले वो कम पढ़ा लिखा हो लेकिन यदि अगर व्यक्तिगत जीवन में सफल है जरूर उनसे सलाह लो आप। ठीक है, विशेष तौर पर इस बात का ध्यान आप रखें। उसके बाद अगर बात करते हैं हु हैज अचीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इन वर्किंग हार्ड, उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी सफलता हासिल किया हो। दोज हु रिस्पेक्ट ऑल एक्शन, वो सभी काम का सम्मान करता हो। दोज हु फॉलो द बेसिक क्वालिटी ऑफ सक्सेस, वो सभी बेसिक क्वालिटी को फॉलो करता हो सफलता की। हु टॉक अबाउट प्रोसेसिंग इन द लाइफ एंड वर्क हार्ड, वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की और मेहनत करने के बारे में सलाह देता है, बात करता है। ऐसे लोगों से सलाह लेना चाहिए। दोज हु हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर आत्मविश्वास भरा रहता है। हु इंस्पायर अस टू मूव अहेड, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। who respect our friend and who wish for everyone wishing well being, हमें जो सभी लोगों का सम्मान देते हैं, हमारे दोस्तों का सबका सम्मान देते हैं और जो हमें आगे बढ़ने के बारे में सबकी सबकी भलाई के बारे में बात करते हैं, ऐसे लोगों से सलाह लेना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप शायद समझिए कि सलाह किससे लेना चाहिए। मैंने कुछ कोशिश करी थी आपको समझाने की, कुछ बताने की कि किनसे सलाह लेना चाहिए, किन सलाह नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिकल समझिए, बारीकी से समझिए। ये जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपका बन सकता है, बहुत काम आ सकता है। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। एंड हम लास्ट में आते हैं। अभी तक मेरा 21 दिन का सेशन रहा। यदि अगर जाने अनजाने में कोई भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, मैंने अपने नजरिए से, अपने अनुभव से कुछ चीजें आप लोग के साथ साझा करने की कोशिश किया। यदि अगर कोई भी चीज गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे माफ कीजिएगा। क्योंकि मैं अपने अनुभवों के साथ और अपने अपने जो अनुभव और अपने काम करने के तरीके हैं, इसके आधार पर मैंने बात किया था। और यदि अगर अच्छी लगी हो तो इन पूरे वीडियो को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे यदि अगर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बहुत कोशिश रहेगी कि आप लोग को मैं बहुत कुछ अच्छा दे पाऊँ। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ कुछ चीजें आपके लिए हमेशा मैं ला सकूं। डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग और पर्सनल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, बिजनेस कंसल्टेंट के रिगार्डिंग, हीलिंग कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, एनएलपी टेक्निक के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी चीजें आप लोग के सामने ला सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।